अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए और इस तरह की अधिवक्ताओं से कई समस्याओं से तमाम मांगे हैं। और गाज़ियाबाद में जिस तरीके से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ के न्यायाधीश को लेकर के पूरा अधिवक्ता लॉबी इस मांग पर अड़ी हुई है कि जब तक उनको वहाँ से हटा नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस समय हम दीवानी कचहरी में हैं और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं पूरे प्रकरण को लेकर के क्या बताएंगे। भाई साहब, जो गाज़ियाबाद में डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कराया गया, वह बहुत ही निर्मम तरीके से लाठीचार्ज हुआ। हमारे बार काउंसिल के सदस्य भी वहां जांच में गए, जिसके द्वारा यह हम लोगों को पता चल रहा है कि वकीलों नहीं, उस चैम्बर में जितने लड़कियां भी वहां वकालत कर रही थी और अपने मुकदमे की पैरवी में गई थी, महिला अधिवक्ताओं को भी लाठी से पीटा गया है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जो भी या पुलिस प्रशासन उसके सह पर जो अधिवक्ताओं को मारा है, पीटा है, उस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। उसमें हम लोग कई अपने मांगों को रखा है कि उनका वहाँ से सस्पेंशन किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए और इस तरह की अधिवक्ताओं से कई समस्याओं से तमाम मांगे हैं। और उसी दिन से गाज़ियाबाद के प्रस्ताव पर हम लोग गोरखपुर के अधिवक्ता अनवरत न्यायिक कार्य से विरत हैं और जब तक उन लोगों की मांग रहेगी कि हम लोग उनका सहयोग करें, तब तक हम लोग गोरखपुर के अधिवक्ता उनका सहयोग करेंगे। जब तक वो कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे, अगर वह कहेंगे तो विधानसभा का भी घेराव होगा, वह जो करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी घेराव होगा। जिस रूप में वह हम लोगों को चाहेंगे, उस रूप में हम लोग गाज़ियाबाद के अधिवक्ताओं का मदद करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपके हड़ताल और न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रश्न है, तो इससे कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं। आप जानते हैं कि कितने करोड़ों मामले तारीख पर तारीख और पेंडिंग वर्षों तक पड़े रह जाते हैं और आप लोगों की इस हड़ताल से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है, क्या कहिएगा? भाई साहब, हम लोग न्याय के मंदिर में काम करते हैं, वादी को उसका हक दिलाते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भी मजबूरियां हैं कि हम लोगों का अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोगों को इसके अलावा और दूसरा क्या चारा है? शासन प्रशासन या हाईकोर्ट या उच्च न्यायाधीश या दिल्ली, हम लोग अपने मांग को कैसे रखें? हम लोगों की खुद नहीं सुनवाई हो रही है, तो हम लोग हड़ताल के अलावा हम लोगों के पास और क्या विकल्प है? इस पर भी हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप कोई अधिवक्ता मर गया है उसके घर नहीं जा सकते। हर तरह से हम लोगों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। आखिर में हम लोगों की मांग किस रूप में हम लोग शासन प्रशासन या हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में कहें कि माना जाए तो हम लोग हड़ताल नहीं करें। हड़ताल के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प है क्या? चूँकि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो मूल अधिकारों का संरक्षक मानी जाती है और जो उसने बिल पास किया आप लोगों को लेकर कि कोई अधिवक्ता कंडोलेंस हुआ है तो वहाँ आप नहीं जा सकते, तो जाना ना जाना तो दूसरा विषय है, लेकिन क्या नहीं लगता कि फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से कैप्चर किया गया है? हाँ बिल्कुल है, वो हम लोगों के फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से कैप्चर किए हैं, हम लोगों को बांधे हैं, जिसका हम लोग भरपूर विरोध उसी समय से कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। तो हाई कोर्ट खुद ही संविधान के व्याख्या करने पर लगी रहती है, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करती है, क्या उसको नहीं दिख रहा है कि ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है? अब उनको अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंधी हो गई है तो उसके बारे में हम लोग क्या बताएं? उनको नहीं मालूम हो रहा है कि यह क्या हम कर रहे हैं। किसी के फंडामेंटल राइट को अगर रोका जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उनको इसका संज्ञान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लगता है कि उसके निर्णय में गलती हुई है? हाँ बिल्कुल गलती, 100% गलती हुई है। चलिए, अब जो वर्तमान में मामला चल रहा है गाज़ियाबाद न्यायाधीश को लेकर के, तो ये आप लोग कब तक ऐसे धरने पर या यूं कहें कि हड़ताल पर रहेंगे? देखिए भाई, हम लोगों की संस्था स्टेट बार काउंसिल है, ऑल इंडिया बार काउंसिल है, गाज़ियाबाद के लोग हैं। हम लोग जब तक हमारी संस्था ये कहेगी कि आप लोग न्यायिक कार्य से विरत रहिए, हम लोगों का सहयोग करिए, जिस रूप में कहेंगे हम लोग तब तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, उनका सहयोग करते रहेंगे। जो अत्याचार कहें कि प्रशासनिक अत्याचार जो हुआ है, गाज़ियाबाद न्यायाधीश ने अपने अधिकारों का यूं कहें कि आप ही की लॉबी कह रही है कि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है और तानाशाही रवैये के तहत लाठी डंडों से पिटवाया गया है। इस तरीके की न्याय प्रणाली अगर चलती रही तो भविष्य में तो आम जनता बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महसूस बिल्कुल प्रताड़ित होगी। यह उनका कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम है। आखिर जनपद न्यायाधीश किसके सह पर अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्या लगता है?
अब हमको तो लगता है कहीं न कहीं से शासन प्रशासन या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय से कहीं न कहीं उनको सह मिल रहा है, जिससे उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही है। नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी अगर चाहे तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे, चूँकि ये मामला अधिवक्ता से है, यानी बुद्धिजीवी वर्ग का हड़ताल है, ये न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं, जनता कहीं ना कहीं अपने मुकदमों को लेकर के परेशान है, ऐसे में उनसे क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जनता भी हम लोगों की समस्याओं को जान रहा है कि हम लोग उनको न्याय दिलाते हैं, तो हम लोगों के साथ शासन प्रशासन या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हम लोगों के साथ क्या कर रहा है, इसको जनता भी समझ रही है। जनता भी समझ रही है कि हमारे अधिवक्ता इससे परेशान है, इस नाते हम लोगों की पैरवी नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? उमापति उपाध्याय। हमारे साथ उमापति उपाध्याय जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे, जो निश्चित तौर पर जनता को भी ये मांग कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करे और ये बताए कि हमारी जो मांग है जेन्युइन है, जायज़ है और ये कहीं ना कहीं अधिवक्ता हित को संरक्षित करती है। आपको खबर कैसी लगी, इस संदर्भ में हमें अपनी कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।